आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज। हरदीप सिंह निज्जर ये नाम भारत में फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन हैं, जिनके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देश की संसद में बोलना पड़ा। 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के जालंधर में भार सिंहपुरा गांव से था और इसी साल जून के महीने में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। हत्या की घटना कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हुई थी। तब पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते बताया था कि निज्जर की 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत सरकार के मुताबिक निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्य थे। वे खालिस्तान टाइगर फोर्स के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। पंजाब सरकार के अनुसार निज्जर के पैतृक गांव भरा सिंहपुरा में उनकी जमीनें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जब्त की थीं। निज्जर 2020 में एक अलग खालिस्तान राष्ट्र के लिए ऑनलाइन अभियान सिख रेफरेंडम 2020 में शामिल थे। यह अभियान भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से चलाया गया था। 1997 में निज्जर कनाडा पहुंचे थे और शुरुआती दिनों में कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करते थे। भारतीय जांच एजेंसी NIA के मुताबिक 2013-14 में निज्जर कथित तौर पर पाकिस्तान गए थे और यहां उनकी मुलाकात खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख जगत सिंह तारा से हुई थी। इस बीच वो लगातार भारत सरकार की रडार पर थे। निज्जर को किसने मारा ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हत्याकांड की गूंज कनाडा समेत कई देशों में सुनाई दी। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में जुलाई में प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप था कि भारत सरकार ने ही निज्जर को मरवाया है और अब यही बात कनाडा ने आधिकारिक तौर पर कही है, जिससे भारत सरकार ने सख्ती से इनकार किया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर उंगली उठाकर एक ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक एक्शन जारी है और आगे PM मोदी की बड़ी तैयारी है। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार नरम पड़ने के मूड में नहीं है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो किसी भी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, देश विरोधी साजिश रचते हैं। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच मोदी सरकार कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी जो देश की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हो। और यही वजह है कि कनाडा के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ हो रहे मोदी सरकार के एक्शन से चीन, पाकिस्तान डर गया है। तो आज कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार के बड़े एक्शन पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार जो लगातार एक्शन ले रही है, चीन और पाकिस्तान क्यों डर गया है? देखिए, कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि आखिर कनाडा और इंडिया के बीच अचानक से इतना बवाल क्यों मच गया रिश्ते में। जी। आए दिन, चाहे वो US में हो, UK में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, लंदन हो, आपने देखा किस तरीके से ये खालिस्तानी गैंग कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मंदिरों के ऊपर जाकर के खालिस्तान जिंदाबाद कायरों की भांति लिख करके भाग ले रहे हैं। तो एक पॉइंट जो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हिंदुस्तान में भी उठ रहा है और इंडिया की साख पे भी वो एक धब्बा की तरह। जी। हम कहां बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं महाशक्तियों के साथ, चीन का हिसाब किताब कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया। और ये इस तरह की घटनाएं इंडियन एम्बेसी, तो होता क्या है कि एज ए सॉवरन नेशन ये हमारी इज्जत के ऊपर एक डेंट की तरह काम कर रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी और ये सरकार इन मुद्दों को तो उठाते रही। अब हुआ क्या
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम डील करेंगे, वहां बहुत सारी चीजों के परमिशंस को बैन किया गया। आपने देखा किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, लंदन में किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ एम्बेसी, फिर वहां की पुलिस ने भी एक्शन लिया। लेकिन कनाडा के अंदर ट्रूडो से इस तरह की बातें भारत की सरकार की पहले से भी चल रही है। ये सारे लोग जानते हैं वहां 170 चाहिए बहुमत के लिए, ट्रूडो की पार्टी के पास 160 है। और वहां ये जो खालिस्तानियों की जो पार्टी है और कुछ सांसद हैं वो ट्रूडो को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। तो खालिस्तानियों के समर्थन पे ही ट्रूडो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इनफ इज इनफ। जब आपने अटैक कर दिया पार्लियामेंट में, जो है आपने इस तरह का लांछन लगा दिया, तो ट्रूडो ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। अभी मैं बताऊंगा एक चीज, ट्रूडो ने क्यों कहा यह निज्जर की मौत, उसका असली कारण क्या है। तो ट्रूडो ने जैसे ही लांछन लगाया, इंडिया ने कहा कि अब राफ साफ लड़ाई जरूरी है। अब हुआ ये कि जितने भी जो खालिस्तानी है, ये कोई प्लम्बर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सब भगोड़े कायर, पैसे इसको पाकिस्तान आईएसआई के नेटवर्क से मिलता है जी। और सिर्फ आईएसआई के पास पैसे कहां से आते हैं, तो चाइना स्पॉन्सर करता है। चाइना का पैसा पाकिस्तान के एजेंट्स के जरिए इन खालिस्तानियों को मिलता है, ये भौंकते हैं फिर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, 2-3 काम, एक डोमेस्टिक स्तर पे और एक डिप्लोमेसी के स्तर पे, ये सारी चीजें, और थर्ड नीतिगत फैसला लेना शुरू किया। आज बड़ी खबर आई है और मैं आपको बता दूं, जो केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, ये अभी शुरुआत भर है। क्या किया गया, ये निज्जर, ये पन्नू, ये जितने भी खटमल हैं इस तरह के, इनका जो यहां पे घर खेत खलिहान, आज लग गया पोस्टर जी। आज रेड मारी गई है चंडीगढ़ में, सारे जायदाद को सरकार ने जब्त कर लिया है। और ये मैं शुरुआत कह रहा हूं किस लिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन लंदन में चल रहा है, कनाडा में लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। देखिए 60 के आसपास लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों की लिस्ट भी निकाली गई। लिस्ट निकालते ही एक सूखा चला गया। लेकिन सिर्फ ये जाएंगे ही नहीं, इन लोगों की संपत्तियों को, और जो कोई भी एंटी इंडिया काम करता हुआ नजर आएगा, ये पंजाब के अंदर में जो इनकी संपत्ति है, जायदाद है, वो वहां पे ताला लगेगा, सरकार उसको सीज करेगी। एक तो पहला। दूसरा, जो एक दिन पहले किया गया, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको वीजा देने से मना। तो ये सब स्टेप्स क्या है, मोदी सरकार और हिंदुस्तान कनाडा के एक वक्तव्य के ऊपर वो दनादन अटैक हो रहा है। कनाडा की तरफ से सिर्फ बोलने का काम हो रहा है। अभी फ्री ट्रेड साइन करना था, बड़ी दिक्कत हो रही है वहां कनाडा में, तो इंडिया ने तो मना कर दिया। फ्री ट्रेड आज साइन किया है ट्रूडो ने यूक्रेन के साथ, जहां कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा है, एक तो जॉब, इकोनॉमी, और वहां पे इसकी अपनी पर्सनल स्टैंडिंग वो खत्म हो रही है। 63% डिसअप्रूवल रेटिंग है, मतलब 63% लोग चाहते हैं कि भागो तुम यहां से। तो आपने क्या किया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, समर्थन को बचाए रखने के लिए आप ब्लैकमेल्ड हो गए।
और वहां जो खबर छप रही है कि जो वहां से जो बताया जा रहा है कि जो कनाडा के अंदर में जो खालिस्तानी लॉबी है, 3-4 लीडर्स के नाम जो उसके गवर्नमेंट में है, बताया जा रहा है कि वो ट्रूडो को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सुखजीत सिंह सज्जर, सुख धरियाल और नवदीप बैंस, ये लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठ के ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन लोगों के कहने पे ही इसने ये बयान दे दिया और बयान में ये कह दिया कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिला है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो खालिस्तानी ये पेनिट्रेट कर चुके हैं वहां के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, CSIS के अंदर। अब क्या किया नहीं किया, दुनिया हंस रही है, ट्रूडो का मजाक उड़ रहा है। एक तो पहले ही डांट पड़ी थी शी जिनपिंग से, शी जिनपिंग ने डांटा भी और वीडियो भी रिलीज कर दिया। और अब जो नई बातें सामने आ रही है कि निज्जर को ये दरअसल हीरो बनाने की कोशिश में खालिस्तानी। अब 2-3 चीजें समझिए, यूके से समर्थन नहीं, ऑस्ट्रेलिया से समर्थन नहीं, फ्रांस से समर्थन नहीं, यूएस की तरफ से एक मिक्स्ड रिस्पांस दिया गया है कि चूंकि वो ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है यूएस का, वो ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान से भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, सारे लोगों से बातचीत हो रही है। लेकिन वहां जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके बयान के ऊपर ऑलरेडी वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल माइकल रूबिन, उन्होंने कहा कि जो सरकार ये कह रही है कि इंडिया से भी बात करेंगे, ये हिपोक्रेसी है। तुमने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा था? तब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी नहीं थी। भाई ये आतंकी है, कई सारे लोगों को मारने का इसके ऊपर, और ये भाग के आया, छिपा हुआ है फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो कनाडा के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पागलपन ट्रूडो ने दिखाया है, इसमें जो अमेरिका को जो है वो उसमें पड़ना नहीं चाहिए। और किस आधार पे कहा जा रहा है? ये जो निज्जर है, इसकी मौत कहां हुई? इसकी मौत हुई कनाडा के एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, और सरे शहर के अंदर जो है उसकी मौत हुई थी। और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रीजन जो वहां के इनसाइडर्स बता रहे हैं कि क्यों आखिर इसकी मौत हुई। अब वहां क्या कहा ट्रूडो ने कि हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने जो इनपुट दिया वहां के प्रीमियर को, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर को, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री है और कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य के, तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं उनका नाम है डेविड एबे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें भी इंटेलिजेंस इनपुट मिला। अब ट्रूडो को कौन सा स्पेशल मिला है ट्रूडो बताए, लेकिन हमें जो CSIS की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई वो महाबकवास है। ओपन सोर्स का मतलब गूगल पे सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। ये कोई इसके अंदर पुख्ता सबूत नहीं है। भाई पुख्ता सबूत क्या होगा कि कोई इंडियन एजेंट ने ये काम किया है, भारत की सरकार ने ये काम कराया है, तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई विजुअल होना चाहिए, कोई कंक्रीट कि यह आदेश दिल्ली से आया, इसको साबित करने के लिए आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर है उन्होंने कहा ऐसा कोई भी एविडेंस है ही नहीं। अब तो ये बच्चू फंस गया। अब हिंदुस्तान ये अच्छी तरीके से जान रहा है
कि इस तरह का निज्जर जैसे खटमल को मारने के लिए हिंदुस्तान की सरकार अपना हाथ गंदा नहीं करेगी। सरकार अच्छी तरीके से जान रही है, इसलिए सरकार ने ऑफेंसिव मोड ले लिया। माफी मांगे बगैर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, या फिर इसकी सरकार जाएगी तो नया। और वहां जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ट्रूडो का मजाक उड़ा रहे हैं, वो तमाम लोग। और मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था इंडिया टुडे पे एक सर्वे जिसमें यह तरह तरह से सवाल पूछा गया, वो भी पंजाब के अंदर, कि निज्जर को मारा हिंदुस्तान ने मारा। ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं 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 मारा, और अगर मारा है तो सही किया है गलत किया है। 70% लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक किया है। तो बाबा प्रधानमंत्री मोदी को तो कुछ लूज नहीं हो रहा है, तुम बेवकूफ बन गए। और वहां जो खबर आ रही है जो पुख्ता तरीके से कि भाई हुआ क्या, ये दो गैंग, ये सरे गुरुद्वारा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में एक रिपू दमन गैंग और दूसरा ये निज्जर का गैंग, ये दोनों के गैंग वार की वजह से। और गैंग वार किस लिए ये भी समझ लीजिए। ये सब कौन है? ये सब कबूतरबाज लोग हैं, कोई धार्मिक लोग थोड़े ही हैं। यहां चोर उचक्का वाला काम करते थे, भाग गए वहां मर्डर करके, कोई कुछ करके चला गया। कोई पढ़े लिखे तो लोग थोड़े ही हैं। और इनका धंधा क्या है कि पंजाब से कनाडा भेजने वाला धंधा, कबूतरबाजी, उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, चलो तुमको जॉब दिला देंगे, तुमको ये करा देंगे। वहां पॉलिटिकल पार्टी खोल रखी है, किसी किसी को कुछ। तो ये जो उगाही का धंधा है, इसी का वॉर है वहां। और ये सब यहां पे भी गैंगबाजी करते थे ये लोग अभी। और वो जो दिल्ली के जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहा भाई ये लोग कार हैं, थर थर कांपते हैं, डर के मारे हालत खराब है इनकी। अब ये कहानी सुनिए कि क्या हुआ है, कि क्यों निज्जर की मौत हुई है, क्यों मारा गया। ये पिछले साल हुआ ये कि ये जो निज्जर, ये 25 कॉपी गुरु ग्रंथ साहब को छपवाना चाह रहा था, और रिपू दमन से उसने मशीन मांगी कि उसको छपवा करके हम देंगे। तो एसजीपीसी ने परमिशन दिया, और वो मशीन जो है गुरुद्वारे का उठा करके ले गया और अपना वो कर रहा था। अब इस बीच क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर ये प्रधानमंत्री मोदी ने 2084 का जो दंगा आया, वो रीओपन हुआ केस। और वो जब रीओपन हुआ, ब्लैकलिस्ट को विड्रॉ किया गया प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा। तो ये जो दूसरे गैंग जो रिपू दमन ने प्रधानमंत्री के फेवर में वहां सोशल मीडिया में भी डाला और प्रेस रिलीज कर दिया। अब ये निज्जर तो पाकिस्तानी दलाल, ये सब पाकिस्तानी चमचे हैं ये लोग। अब तो यहां मसला खराब हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। ये अब तो ये एनआईए को, हिंदुस्तान की एजेंसियों को ये पता करना चाहिए, ये निज्जर फिज्जर, ये जितने ये खालिस्तानी हैं, इन लोगों ने कैसे कैसे किसान आंदोलन में मदद पहुंचाई, पैसे भिजवाए, लोगों को भिजवाया। ये सरकार चीजों को बढ़ाना नहीं चाह रही थी, किसान आंदोलन के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया गया। क्या ये सच नहीं है कि लाल किले के आसपास जो बवाल मचा, उसमें कनाडा, मैं तो 2-3 लोगों को जानता भी हूं जो कनाडा से किसान आंदोलन में शामिल होने आए थे कि राज करेगा खालसा। बच्चे, स्टूडेंट्स जो इन लोगों के चक्कर में फंसे हुए थे। और ये जो पन्नू, जिसके घर कि भाई तिरंगा की जगह जो है हटा करके वहां पे खालसा का फ्लैग लगाएंगे, तो ये लगाएंगे, खालिस्तान का फ्लैग लगाएंगे, ये सारी बातें कर रहे थे ये लोग। तो हुआ ये कि जैसे ही रिपू दमन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना शुरू की, इस गैंग और इस दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो निज्जर ने क्या किया? रिपू दमन की हत्या कर दी, और रिटेलिएशन में निज्जर की मौत हुई। सिंपल। लेकिन
ये खालिस्तानी इस मसले को घुमा के एक नेशनल इंटरनेशनल इशू, और वैसे ही ये कनाडा का जो पप्पू है वो इनके जाल में, इनके ब्लैकमेल में फंस गया। लेकिन आपने से गलती हो गई तो हो गई, तो प्रधानमंत्री तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मोदी सरकार जिस तरीके से ऑफेंसिव हुई है, एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के ऊपर, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी अगर काम करेगा, हिंदुस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, नुकसान करने की कोशिश करेगा, यह सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये इस एपिसोड से साबित हुआ। ऐसे नहीं पुतिन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। अब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोले, यूके यूएस जिसको जो बोलना है बोले, प्रधानमंत्री मोदी ये पीछे नहीं हटने वाले। और ये जो हार्ड स्टैंड लिया है कि वेस्टर्न कंट्री एक यूएस के बहुत क्लोजेस्ट एलाई के साथ, ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान तो दूसरे लीग में चला गया है। चीन को भी समझ में आ रहा है कि इधर पंगा लेने का मतलब है कि दे विल गो ऑल आउट, और इसलिए वहां देखिए कोई एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और जिन लोगों को हिंदुस्तान से दोस्ती रखनी है, फायदा उठाना है, बिजनेस करना है, उन्होंने ऑलरेडी कनाडा को, तो ये पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है। ये खालिस्तानी सब, दिस लो लाइफ्स, ये सब तो वहां तमाशा करेंगे। अभी कनाडा वालों को बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच और पता नहीं क्या क्या वो वायरस उसको पकड़े हुए है। बहुत सारे यूरोपियन शहर के अंदर यही माइग्रेटेड जो मुस्लिम पॉपुलेशन है किस तरह का तांडव कर रहा है, किस तरह से रेप्स कर रहा है, किस तरह से लूट मचाए हुए है। ये पूरा का पूरा कनाडा विल कोलैप्स। ये खालिस्तानी और जिहादी ये कॉकटेल जब कनाडा के अंदर बवाल काटना शुरू करेगा, ये अभी जो ट्रूडो के साथ जो लोग खड़े हैं वो भागेंगे वहां से अमेरिका में चेहरा छुपाने के लिए। ये तमाशा कनाडा को बहुत महंगा पड़ने वाला है। यहां की सरकार ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान पार्ट 2 कनाडा बन चुका है। ऑफिशियली ये घोषणा कर दी गई है कि ये कनाडा अंडर ट्रूडो ये आतंकवादियों का पनाहगार बन गया है। अब आतंकवादियों का पनाहगार बन गया है तो मोदी सरकार स्ट्राइक तो जरूर करेगी। जी, धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार का एक्शन जारी है। डर के साए में चीन पाकिस्तान है। आज इधर एनआईए ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर दी है। ये प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद जब्त की गई और आगे अभी और बड़े एक्शन की तैयारी है। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।